अब हम इसके बाद से क्लास 10th गणित चैप्टर 14 सांख्यिकी इस चैप्टर का नाम है। इसमें मैं समांतर माध्य का भी वीडियो बना चुका हूँ, बहुलक का भी बना चुके हैं कि बहुलक किस विधि से निकालोगे, उसका क्या फार्मूला होगा। अब हम माध्यिका के बारे में बात करेंगे कि माध्य क्या क्या होती है। क्लास 9th में हमने माध्यिका ज्ञात करने के लिए बड़ी आसान सी विधि का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि क्लास 10th में इसका यूज उस विधि से करेंगे तो हमारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे। बट वो विकल्पी अगर क्वेश्चंस में आ जाए तो ट्रिक करने के लिए हम उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम क्लास 9th में पढ़ रहे थे माध्यिका, तो हमारे पास माध्यिका निकालने के लिए जब संख्याएं दी जा रही थी तो उसमें हम क्या कर रहे थे, जो भी संख्याएं मिल रही थी हम उनको देख रहे थे कि वह संख्याएं दी हुई हैं तो वह आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में। अगर वह आरोही या आरोही क्रम में आरोही और अवरोही के अलावा ये किसी अदर घटते बढ़ते क्रम में रहती थी, इनका कोई बाउंडेशन नहीं रहता था, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, उसे सिस्टमेटिक आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे थे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो बीचों बीच का मान मिल रहा था उसी मान को हम माध्यिका कह रहे थे। अब देखिए, जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उस बेस पे हम परिभाषा भी दे सकते हैं। पहले हम माध्यिका निकालेंगे, फिर इस बेस पे हम परिभाषा देंगे। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम दिए हुए एक आंकड़ा ये है, इस आंकड़ा को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करने के बाद बिल्कुल जो बीचों बीच में मान मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ये माध्यिका है। जैसे सबसे पहले इसे आरोही क्रम में लिखे तो आरोही क्रम में स्मॉल टू ग्रेटर होता है, छोटे से बड़ा में कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें सबसे पहले छोटा डिजिट क्या है हमारे पास, तो ये 1 है। 1 से बड़ा क्या है, तो 2 है। 2 से बड़ा क्या है, 3 है। 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 और 5 से बड़ा इसमें डायरेक्ट क्या दे दिया है, 7। 7 से बड़ा 8 और फिर क्या है 9, इसके बाद क्या है 10। ये हमारा सिस्टमेटिक आरोही क्रम में हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें बीचों बीच में कौन सी संख्या मिल रही है, यानी कौन ऐसी संख्या है जिसको लेने के बाद दोनों तरफ बराबर अंक शेष रह रहे हैं। तो हम गिनेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। तो 9 संख्या में क्या करेंगे हम, ये 1 2 3 4 4 संख्या इधर छोड़ देंगे, 1 2 3 4 4 इधर छोड़ देंगे, आधा आधा। बीच में क्या बच गया भाई, 5 बच गया, यानी 5 बच गया। तो हम डायरेक्ट इसके माध्यिका हम ऐसे क्या लिख लेते थे क्लास 9th में, 5। ये आंसर हो जाता था हमारे पास। ये क्लास 9th के हमारे पास मेथड थे कि जो हमारे पास बीचों बीच में संख्या मिल रही थी वही उसका माध्यिका हो रही थी। बट 10th में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ 9 तक था। अब हम क्या करेंगे, ये तो मान लीजिए इसमें विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो संख्या था, तो ये विषम संख्या मिल गया तो आसानी से बीचों बीच का निकल गया। 9 था तो 4 इधर छांट दिए, 4 इधर छांट दिए, बीच वाला आंसर हो गया। लेकिन अगर वही हमारे पास सम संख्या हो, 10 संख्या हो, तो किसको किधर छाटेंगे। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, तो 10 है तो हम 1 2 3 4 5 इधर छांट देंगे, 5 इधर छांट देंगे, कुछ बच भी नहीं करेगा, तो इसका मतलब माध्यिका ही नहीं हुआ। तो इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से बराबर बराबर संख्याएं छोड़ देते हैं और उसके बाद जो दो बीच की संख्या बचती है उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, वही हमारा माध्यिका होता है। जैसे इसमें अगर हमको माध्यिका निकालना है यहाँ पे, तो आसान तरीका है इसका माध्यिका निकालने का भी। हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, ये 1 2 3 4, ये 4 छोड़ देंगे, 1 2 3 4, 4 इधर से छोड़ देंगे। अब हमारे पास इधर 5 छूट गया, 1 2 3 4, 4 इधर से हमारा छूट गया, 4 इधर से, बीच में क्या बच गया 4 और 7। तो इसका माध्यिका निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, 4 और 7 को जोड़ के 2 से भाग दे रहे थे। 7 4 11, 11 में 2 से भाग दे रहे थे, 5.5, हमारा माध्यिका 5.5 हो रहा था। तो ये हमारा क्लास 9th का मेथड था और इस बेस पे हम परिभाषा भी दे दिए थे कि किसी चर का वह मान जो पूरे श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांट देता है उसी को हम माध्यिका कहते हैं। तो इस बेस पे माध्यिका का परिभाषा भी ठीक से निकल गया था। क्या निकला था कि किसी चर का वह मान, ये ऐसे मान है जो इस श्रेणी को 2 बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। इधर भी 4 एलिमेंट, इधर भी कितना एलिमेंट, 4 एलिमेंट। तो हम बोल रहे थे किसी चर का वह मान
जो दिए हुए श्रेणी को दो बराबर भागों में बांट देता है उसे हम माध्यिका कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, माध्यिका का क्या डेफिनेशन देंगे? किसी चर का वह मान जो दिए हुए श्रेणी को दो बराबर भागों में बांट देता है उसे माध्यिका कहते हैं, और इसको हम m से लिखते हैं क्योंकि m से मीडियन होता है, मीडियन का मतलब माध्यिका होता है, मीडियन की शुरुआत m से है, इसलिए इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमें माध्यिका ज्ञात करने की, ये पहली वाली क्लासों का मेथड। अब जिस क्लास में है, इस क्लास में माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम यहाँ नीचे सूत्र लिखे हैं। अब इस सूत्र का इस्तेमाल करके क्लास 10th की ये चैप्टर 14 में सांख्यिकी में इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे और माध्यिका फाइंड करेंगे। तो इसका माध्यिका ज्ञात करने का क्या फार्मूला है? m = स्मॉल l प्लस n/2 माइनस CF बटे f अगुणे क्या है? ये h ये है। अब जिसमें ये स्मॉल l क्या है? तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। ये CF क्या है? n क्या है? तो दिए हुए जो आंकड़े हैं उसमें बारंबारताओं की संख्या होती है n। बारंबारता है, जो भी ये बारंबारता है, इन सभी की संख्याओं का योगफल क्या दर्शाता है? n दर्शाता है। इसमें लिखा भी है आपके बुक में। इसमें जितने भी ये परीक्षण लिए गए इन सभी परीक्षणों का योगफल क्या होता है? n होता है। CF क्या होता है? तो ये CF संचयी बारंबारता होता है। F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है। H क्या होता है? वर्ग अंतराल। दोबारा से सुन लीजिए, L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। N क्या है? प्रेक्षणों की संख्याएं हैं। CF क्या है? तो संचयी बारंबारता है। स्मॉल f क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता है। H क्या है? वर्ग अंतराल है। अब ऐसे तो ये फार्मूला बन गया, बट इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे ये जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे अहम जरूरी हो जाता है CF निकालना। CF क्या होता है? तो हम जानते हैं CF क्या होता है। अगर हमारे पास कोई बारंबारताएं दी गई हैं, उस ऊपर वाले एक बारंबारताओं को छोड़ के उसी के सहारे उसके नीचे वाले जितनी भी संख्याएं होती हैं जोड़ करके प्राप्त करने पर जो संख्याएं हमें मिलती जाती हैं उन सबों को हम कहते हैं CF। अब ऐसे नहीं समझ आया होगा। अब यहाँ जब हम CF निकालेंगे तो और क्लियर आएगा, यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता देखिए कैसे समझ में आएगा। ये दो जैसे है आप वैसे लिख लीजिए। देखिए संचयी बारंबारता निकलते कैसे हैं, ये दो जैसे है वैसे लिख लेंगे। अब इसके बाद ये जितनी भी संख्या है इन सभी का योगफल करेंगे, जो प्राप्त होगा वही क्या चीज है? संचयी बारंबारता है। अब योगफल कीजिए, 2 और 4 मिलके क्या हो जाएगा? 6, 6 और 3 मिलके 9, 9 और 2 मिलके 11, 11 और 1 मिलके 12, 12 और 4 मिलके 16, 16 और 1 मिलके 17, 17 और 3 मिलके क्या हो गया? 20। तो यही हमारा क्या चीज़ है? संचयी बारंबारता है। ये चीज़ें क्लियर हो गए कि हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूला को यूज कैसे किया जाता है? तो ऐसा ही हमारे पास क्वेश्चन दिया है, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये इनकी बारंबारता दिया हुआ है। मुझे संचयी बारंबारता निकालना, बस इसमें यही एक एक्स्ट्रा काम करने हैं कि हमें क्या निकालना है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने का क्या तरीका है? दो जैसे है वैसे लिख देंगे और उसके बाद प्रत्येक अगली संख्या को जोड़ते जाएंगे या मिलता जाएगा। जैसे 2 और 4 मिलके 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 और 4 मिलके 16, 16 और 1 मिलके 17, 17 और 3 मिलके 20। तो ये हमारा क्या निकल गया? संचयी बारंबारता। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये फार्मूला है और ये वर्ग अंतराल क्वेश्चन में ये इतना दिया रहेगा और देने के बाद हमें ये सिर्फ क्या निकालना रहेगा? संचयी बारंबारता। तो ये तरीका हो गया। अब इनका यूज हम इस फार्मूले में कैसे करेंगे ये समझना जरूरी है। तो इसका यूज करने के लिए हमें संचयी बारंबारता का सबसे लास्ट वाला संख्या देखना होता है। तो जो सबसे लास्ट वाला संख्या होता है, यही सबसे लास्ट वाला संख्या n का मान होता है और इसमें n के जगह पे क्या दे दिया है? 20। यही ध्यान देना है। संचयी बारंबारता में सबसे नीचे जो लास्ट में योगफल मिलेगा ये किसका मान हो जाएगा बाबू? n का, और n का मान यहाँ क्या मिल गया? 20। तो अब हम निकालेंगे n/2 का मान। तो यहाँ निकलेगा n/2
तो n के जगह पे रख देंगे 20 और बट्टे करेंगे 2। 20 में 2 से भाग देंगे 10। पहले बताएं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमने n के मान रखा 20 हुआ, 20 में 2 से भाग दे दिए, क्या मिला 10। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है हमारा। अभी तक तो हमारे पास ये फार्मूला था, ये अंतराल था, एक एक्स्ट्रा वर्क हमने किया, संचयी बारंबारता निकाल लिया है और जो संचयी बारंबारता के अंत में मान मिला है वह n का मान हुआ और वही n का मान क्या है 20 है। और हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला में n/2 है तो हम n/2 का मान निकालेंगे, तो n के जगह पे 20 और बट्टे 2 बराबर क्या मिल गया 10। ये n/2 का मान हमारा 10 मिला। अब यहाँ से खेल स्टार्ट होता है। कैसे यहाँ से ये क्वेश्चन होंगे, अब देख लीजिए। सबसे पहले n/2 का मान निकालते हैं। n/2 का मान निकालने के बाद CF निकालते हैं, CF का बाद F और F के बाद L और सबसे लास्ट में H। ऐसे क्लॉकवाइज आप चलिए। सबसे पहले n/2 का मान, फिर CF, F, L और फिर किसका मान H का मान। तो सबसे पहले CF का मान निकालने के लिए सबसे ज़्यादा गौर हमें n/2 वाले संख्या पे करनी है। क्या आया है भाई 10। तो हम देखेंगे किस संख्या का गिनती लिखेंगे तो कि उसमें 10 आ जाएगा। जैसे है 2 है तो 1, 1 के बाद 2, क्या इसमें 10 आ पाएगा, नहीं है। 6 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 10 नहीं आ पा रहा है। 9 तक लिखेंगे, इसमें नहीं आएगा। लेकिन 11 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आप देखिए यहाँ 10 आया है तो देखिए 11 तक संख्या 11 वाला लिखे तो इसमें 10 आ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है 11 वाला संख्या है इसी में ये 10 आएगा। तो बस यही आपको ध्यान देना है, सारे वैल्यूज निकल गए। यानी 11 में है 10 आ जाएगा ना, तो बस यही घेर लेने हैं, यही मेन काम करेगा आपका। अब देखिए इसके बाद किसका मान चाहिए था बाबू, CF का। तो इस घेरे के जस्ट ऊपर वाला जो मान होगा ये किसका होगा, CF का। इसके बाद किसका मान चाहिए, F का। तो जस्ट इसके सामने वाला जो मान होगा ये किसका मान होगा, F का। इसके बाद किसका मान चाहिए, L का। तो जस्ट इसके सामने जो कम संख्या होगा ये किसका मान हो जाएगा, L का। और कितने कितने का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये 10 10 का अंतर है। तो H का मान कितना हो जाएगा, 10। बोले समझ आया। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने यहाँ n का मान देखा, n का मान 20 था, हमने n/2 का मान निकाला तो आ गया 10। हमने देखा इसमें किसमें 10 आएगा, सबसे पहले 12 में, 16 में, 17, 20 में भी आएगा, लेकिन सबसे पहले किसमें आएगा, तो 11 में 10 आ जाएगा। तो 11 के जस्ट ऊपर वाला CF होता है, सामने वाला F और इसके सामने छोटा वाला L का मान, और जितने का अंतर होता है ये किसका मान होता है, H का। अब वही वैल्यू यहाँ लिख के कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा रिजल्ट फटाफट निकल जाएगा। देख लीजिए अब कैलकुलेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये फार्मूला लिख ले रहे हैं, इसके बाद हम मिटा देंगे। हमें ज़रूरत किसका है, ये m बराबर हमारा फार्मूला है स्मॉल l प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F आई इंटू क्या है H। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब हमारा काम खत्म हो गया इसका। अब मान भर देंगे, बस रिजल्ट आ जाएंगे। देखिए इसमें आप सबसे पहले CF का मान के n/2 का मान पहले लिखेंगे। हमारे पास n/2 का मान क्या निकाल के रखे हैं, 10। CF का मान कितना निकल के आया है, 9। F का मान कितना निकल के आया है हमारे पास, 2। इसके बाद L का मान कितना निकल के आया है, तो 30। और H का मान कितना आया है हमारे पास, तो देख लीजिए H कितने कितने का अंतर है, 10 10 का, तो ये 10 हो गया। अब इसी में मान भरिए, m इक्वल टू यहाँ L आया है, L का मान कितना है 30, फिर प्लस यहाँ n/2 है, n/2 का मान क्या है 10, माइनस CF है, CF का मान क्या आया है 9, डिवाइडेड बाई F है, F का मान कितना है 2, इंटू ये H है, H का मान कितना है 10, और 2 पचे कितना हो जाएगा 10। तो हमारे पास ये m बराबर क्या मिल जाएगा, ये 30 प्लस 10 में से 9 घटा देंगे, 1 और 1 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 5। तो हमारे पास m का मान निकल गया 30 और 5 मिलके 35। इस तरह से हम किसी भी दिए हुए आंकड़े का माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं।
बहुत आसान सा हमारे पास माध्यिका ज्ञात करने के मेथड मिला, शायद इससे आसान नहीं होगा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो को लेके आएंगे जो इसके बाद समांतर माध्य ज्ञात करने के 2 और तरीके हम उसमें बताएंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अच्छी तरह वीडियो देख के अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। थैंक यू।